हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। कल दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपनी एक नोटिफिकेशन निकाली है जिसमें उन्होंने सारे के सारे मिथ्स को बस्ट कर दिया है अबाउट द एग्जाम। सो दिल्ली यूनिवर्सिटी इज गोइंग टू कंडक्ट एग्जाम फॉर द थर्ड ईयर स्टूडेंट, बट फॉर द फर्स्ट ईयर एंड द सेकंड ईयर स्टूडेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी अपने एग्जाम्स नहीं कंडक्ट करवाने वाली है। पहले नोटिफिकेशन थी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी अपने एग्जाम कंडक्ट कराएगी, दैट इज ओपन बुक एग्जाम, कि बच्चे घर बैठ के अपने फोन या लैपटॉप से एग्जाम देंगे विच विल बी ओपन बुक। बट बिकॉज ऑफ सम क्रिटिसिज्म, टीचर्स ने क्रिटिसाइज किया, स्टूडेंट्स ने क्रिटिसाइज किया कि नहीं, हम लोगों के पास वो बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, एंड देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स इन द दिल्ली यूनिवर्सिटी जिनके पास इतने रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है कि वो ऑनलाइन एग्जाम दे पाएंगे। सो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अब क्या किया है, दिल्ली यूनिवर्सिटी इज गोइंग टू कंडक्ट एग्जाम बट नॉट फॉर द फर्स्ट एंड सेकंड ईयर स्टूडेंट। सो इट कैन बी अ खुशखबरी फॉर द फर्स्ट एंड सेकंड ईयर स्टूडेंट की चलिए सही है, फर्स्ट और सेकंड ईयर को तो अब एग्जाम नहीं देने पड़ेंगे, थर्ड ईयर स्टूडेंट्स को ओपन बुक एग्जाम देने पड़ेंगे। नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है दैट थर्ड ईयर स्टूडेंट हैज टू गिव ओपन बुक एग्जाम बिकॉज थर्ड ईयर स्टूडेंट को ऐसे पास करके दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं भेजेगी। एंड फॉर द फर्स्ट एंड सेकंड ईयर स्टूडेंट्स को करना क्या है, 50% मार्क्स जो है उनके प्रीवियस जो परफॉर्मेंस था उसके बेस पे मिलेगा, एंड 50% मार्क्स उनके लिए रखे गए हैं इंटरनल असेसमेंट के, जो कि उन्हें मिलेंगे उनके असाइनमेंट्स के बेस पे। असाइनमेंट्स के बारे में भी सारी इन्फॉर्मेशन दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आपको अवेलेबल है। मैं उस पीडीएफ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी ताकि आप उस पीडीएफ को पढ़ सकें। चलिए मैं आपको उस पीडीएफ के बारे में एक बार दिखा देती हूँ। यू कैन सी हियर गाइडलाइन रिलेटिंग टू रिजल्ट फॉर इंटरमीडिएट सेमेस्टर टर्म एग्जाम for all UG and PG program, all stream including NCWEB and SOL। SOL के लिए भी यही रहेगा कि SOL को भी आपको थर्ड ईयर स्टूडेंट्स को ओपन बुक एग्जाम देना पड़ेगा, बट फर्स्ट एंड सेकंड ईयर स्टूडेंट्स को इंटरनल असेसमेंट और असाइनमेंट के बेसिस पे आपको प्रमोट कर दिया जाएगा। फर्स्ट थर्ड ईयर में अगर आप सेकंड ईयर में हैं तो, और आपको सेकंड ईयर में प्रमोट कर दिया जाएगा अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं। यहाँ मैं एक बात और कहना चाहूंगी गाइस, देखिए इसको भी आप ऐसे हल्के में मत लीजिएगा कि ठीक है बाद में कभी असाइनमेंट सबमिट कर देंगे या समथिंग लाइक दिस। रीड द नोटिफिकेशन रेगुलेशन जो भी आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी ने दिए हैं, क्योंकि दीज विल बी वेरी हेल्पफुल। आप घर से बैठ के ही अपना फाइनल एग्जाम दे रहे हैं तो आपको इसके बारे में थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। चलिए गाइस, अब मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग की तरफ लेके चलती हूँ। उसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगी सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी ने निकाले हैं। आपने इस नोटिफिकेशन के लिए करना क्या है, जाना है दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे विच इज़ www.du.ac.in। जैसे ही आप वेबसाइट ओपन करते हैं आप नीचे जाइएगा नोटिफिकेशंस में और आपको यहाँ मिलेगा गाइडलाइन पॉलिसीज़ रिलेटिंग टू ग्रेडिंग रिजल्ट फॉर इंटरमीडिएट सेमेस्टर टर्म ईयर फॉर यूजी एंड पीजी। आप जाएंगे और आपको एक पीडीएफ ओपन हो जाएगी आपके लिए। देखिए गाइस, इस नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं रिलीज की है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने 4 जून को, और ये नोटिफिकेशन है गाइडलाइन एंड पॉलिसीज रिलेटिंग विद ग्रेडिंग रिजल्ट फॉर इंटरमीडिएट सेमेस्टर टर्म ईयर स्टूडेंट्स फॉर ऑल यूजी एंड पीजी प्रोग्राम्स, ऑल स्ट्रीम इंक्लूडिंग NCWEB एंड SOL इन व्यू ऑफ द कोविड-19 पेंडेमिक। ठीक है, आइए देखते हैं। दिस इज इन द कंटिन्यूएशन ऑफ द नोटिफिकेशन जो रिलीज हुई थी 13/5/2020 को, मतलब कि जो 13 मई को जो नोटिफिकेशन आई थी अबाउट द ओपन बुक एग्जाम, उसी की कंटिन्यूएशन में है ये कि अब ओपन बुक एग्जाम नहीं होने वाले हैं फर्स्ट और सेकंड ईयर स्टूडेंट्स के। दैट यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली इन व्यू ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक फॉर फाइनल ईयर टर्म स्टूडेंट फॉर द एकेडमिक सेशन 2019-20 गाइडलाइंस एंड पॉलिसीज फॉर द कंडक्ट ऑफ OBC दैट इज ओपन बुक एग्जाम for UG and PG as issued by examination branch 30/5/2020 and 1/6 respectively. In view of prevailing situation of COVID-19, it is notified hereby to all concerned that the intermediate term exam shall be graded with adopting alternative mode for the same as conducting exam for intermediate students। मतलब एक सीधी बात है, कहना क्या चाहते हैं कि आपका अब एग्जाम नहीं होने वाला है। What you have to do is, यहाँ देखिए आपको क्या करना है, आपको मार्क्स मिलने कैसे वाले हैं, ये यहाँ पे लिखा हुआ है दैट स्टूडेंट्स को जो मार्क्स मिलने वाले हैं कुड बी कंपोजिट ऑफ 50% मार्क्स ऑन द बेसिस ऑफ पैटर्न ऑफ इंटरनल इवैल्यूएशन और असाइनमेंट्स। कुछ आपके असाइनमेंट्स लिए जाएंगे, उनके बेसिस पे आपको 50% मार्क्स मिलेंगे, और रिमेनिंग 50% मार्क्स जो आपके रहने वाले हैं वो रहने वाले हैं आपके प्रीवियस ईयर की परफॉर्मेंस के बेसिस पे। नाउ हियर द क्वेश्चन अराइज, स्टूडेंट ऑफ सेकंड ईयर तो ठीक है, उनका काम चल गया, लेकिन स्टूडेंट ऑफ फर्स्ट ईयर के लिए क्या होगा? तो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए भी यहाँ पे नोटिफिकेशन है हमारे पास कि उनके लिए क्या होगा, 100% जो क्राइटेरिया रहने वाला है वो रहने वाला है ऑन द बेसिस ऑफ द असाइनमेंट। मतलब कि क्योंकि फर्स्ट ईयर स्टूडेंट का कोई परफॉर्मेंस है नहीं कॉलेज के पास, क्योंकि वो तो पहली बार एडमिशन हुआ था उनका, तो इसके लिए इन्होंने क्या किया है कि 100% इवैल्यूएशन जो होगा इनका वो असाइनमेंट के बेसिस पे होगा। आपको जितने
जितने भी मार्क्स मिलेंगे वो आपके असाइनमेंट के बेसिस पे मिलेंगे, जो आपको इन नियर फ्यूचर में सबमिट करने पड़ेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे। अदर फर्दर प्रोसीजर ऑफ सेकेंड ईयर स्टूडेंट फॉर पीजी रजिस्ट्रेशन विद SOL एंड NCWEB। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि भाई जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं यूजी के, और उनके लिए क्या प्रोसीजर है, स्टूडेंट ऑफ पीजी शुड कंपोजिट, वही बात है बिल्कुल ही, जो SOL के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी सेम बात कही गई है कि 50-50% का वो जो क्राइटेरिया है, फॉर्मूला वही यूज किया जाने वाला है। ऑल दीज स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट देयर असाइनमेंट एज पर स्केड्यूल नोटिफाइड बाय SOL एंड NCWEB। क्वेश्चन फॉर असाइनमेंट शैल बी फॉर्म द कोर्स ऑफ द स्टडी बेस्ड ऑन द सिलेबस एप्लीकेबल। वही जो सिलेबस आपका रहा था उसी के बेसिस पे आपको ये दिया जाएगा, ठीक है। ऑल क्वेश्चन फॉर असाइनमेंट बेस्ड इवैल्यूएशन शैल बी बाइलिंगुअल व्हेनेवर एप्लीकेबल, ठीक है जी। आगे और नोटिफिकेशंस हैं, उनको आप पढ़ लीजिएगा। आगे बात कही गई है एक्स स्टूडेंट्स के लिए। एक्स स्टूडेंट वो होते हैं जिनकी कंपार्टमेंट आई हुई होती है। तो एक्स स्टूडेंट ऑफ द फर्स्ट ईयर एंड द सेकंड ईयर हैव टू अपीयर फॉर द ओपन बुक एग्जाम। मतलब कि फॉर द कंपार्टमेंट स्टूडेंट क्या किया गया है कि आपको ओपन बुक एग्जाम देना ही पड़ेगा। कंपार्टमेंट वाले स्टूडेंट्स को कोई भी यहाँ पे कोताही नहीं बरती गई है कि आप असाइनमेंट के बेसिस पे काम कर सकते हैं। नो, अगर आपका कंपार्टमेंट आया है तो आपको डेट शीट के अंदर जो भी डेट दी गई है दिल्ली यूनिवर्सिटी और SOL के थ्रू, वो आपने क्या करना है, फॉलो अप करना है। यहाँ पे देखिए कह दिया गया है ओपन बुक एग्जाम के लिए, SOL के लिए भी बोल दिया गया है। तो देखिए अगर आप एक्स स्टूडेंट हैं, एक्स स्टूडेंट का मतलब है अगर आपकी आई थी कंपार्टमेंट किसी भी एग्जाम के अंदर, या फिर आप इम्प्रूवमेंट का पेपर देना चाहते हैं, तो आपके लिए असाइनमेंट वाला प्रोसीजर एप्लीकेबल नहीं है। व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू गिव द ओपन बुक एग्जाम, ओके। उसके बाद ऑल अदर रेलिवेंट एक्टिविटीज with the evaluation of internal assignment, practical field work project shall be applicable as per notification issued by examination branch on 13/5/2020। मतलब कि जो 13 मई को जो नोटिफिकेशन आई थी उसके बेसिस पे और आगे काम होगा, जिसके बारे में यहाँ चर्चा नहीं की गई है। द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली इन दिस डिफिकल्ट टाइम endure to continue with the examination related to final year students and intermediate semester year as per the date sheet notified. Further, all concerned are hereby advised to be in touch of the official website। फिर से मैं आपसे कह रही हूँ, एक वीडियो इससे पहले भी मैंने आपसे बताई है इसके लिए ही, कि अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, सो गो एंड सी द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी विच इज www.du.ac.in। क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, नहीं समझ में आता, किसी से पूछते हैं, गलत इन्फॉर्मेशन लेके बैठ जाते हैं। आपने करना क्या है, आपने जाना है दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे और वहीं पे जाके आपने क्या करना है, इन सब न्यूज को पढ़ना है। ये PDF का लिंक और दिल्ली यूनिवर्सिटी की साइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से सीधा रिडायरेक्ट हो जाएंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी की साइट पे और इस PDF को देखने के लिए, ठीक है गाइस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू थिंक दिस वीडियो इज एनीवे हेल्पिंग यू आउट, व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, हिट द लाइक बटन, कमेंट मी डाउन बिलो इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।